इस्लामाबाद से हैं। ये बहुत ही अच्छी मेडिकल नर्सिंग भी है और भाई पेड़ के काम भी करते हैं। जो खुदा ने मुझे जगह जगह कैसे कैसे खुदा ने भाइयों को मिलाया है, किसी मोड़ पर किसी मोड़ पर मिलाया है कि कोई नहीं जानता कैसे मिलते हैं। और ये भाई खालिद हैं जो कि रायगढ़ से हैं। तो खुदा ने इनको भी इसी मुक़द्दस कलाम के ज़रिए से हम में शामिल किया। आपने समझा है कि क्या है, जिसने खुदा यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया उसने उसको क्या किया, पहन लिया। और वो आप सब क्या है, मसीह में शामिल है। और जो मसीह में शामिल है तो वो क्या कहता है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं, मैं अपनी भेड़ों को नाम बना जानता हूँ। और ब्रदर लाबन जो हैं ये घोड़े से आते हैं और मैं चाहता था कि बहुत सारे लोग विजिट तो हमने किया था, भाई यूनुस आए ही, आज इंतज़ार करता रहा इसलिए लेट हो गया। परसों हमने काफ़ी लोगों पर के घरों में विजिट किया इस इलाके के अंदर और सब ने इकरार भी किया है कि हम आएंगे, हम आएंगे। और ये मेरा पहला विजिट था, शायद इसीलिए लोग नहीं आ सके, ठीक है, लेकिन हम हारेंगे नहीं, हम हारेंगे नहीं, बल्कि हमने अब सोचा है कि हमने उनके पास जाना है। आमीन। क्योंकि हमारा काम क्या है, बचाने का। हमारे काम क्या है, बचाने का। क्यों बचाना चाहते हो? क्योंकि ये आखिरी वक्त है। ये क्या है, इब्ने आदम के दिन भी ऐसा ही होगा जैसा नूह के ज़माने में होगा। अब यीशु मसीह आ रहा है, सबको पता है, हर एक आंख से देखेगी, सबको पता है। ये खुदा का कलाम कहता है। खुदा यीशु मसीह ने आमद सानी करनी है, कहाँ पर, ज़मीन पर नहीं आनी। ज़मीन पर उसकी आमद नहीं होगी, उसकी आमद जो है वो बादलों पर है। लेकिन ज़मीन के लोग कैसे उड़ेंगे? जिनके अंदर रूह कुद्दूस होगा, जिन्होंने अपना बपतिस्मा दुरुस्त किया हो कलाम के मुताबिक, जिनके अंदर रूह कुद्दूस होगा, वो मकनातीस के मुताबिक। लोहा, मकनातीस ऊपर है खुदा, वो मकनातीस है, हम लोहे हैं। हम क्या हैं, लोहे हैं। और लोहे को कैच करेगा कौन, खुदा। मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं, मैं अपनी भेड़ों को नाम बना जानता हूँ, क्योंकि मैंने उनका फिदिया दिया है, मैंने उनका फिदिया दिया है। आप देखें खुदा के कलाम में ये आखिरी वक्त है। ने एक मैसेज में ये काउंटिंग कर दी है। 1954 से ये शुरू हो चुका है आखिरी ज़माना। काउंटिंग कर लें, 70 साल हो गए, अभी 70 साल हो चुके हैं। लेकिन नीम है, 1000 साल होने में, 1000 साल हो जाए तो एक ज़माना होता है, लेकिन ये नीम है। हल्का सा पानी आप आंख पर रखे तो कितनी 5-10 मिनट में होगा, 5 या 10 मिनट में वो उबाले खाने लगेगा। खाता कि नहीं खाता? लेकिन वो नीम है। समझ लें कि 100 होने में 30 साल पड़े, 100 होने में। और 100 जब होता है ना टेम्परेचर, पानी नीम गर्म हो जाता है, ठीक है, फूल गर्म हो जाता है, फूल गर्म हो जाता है। अभी आप देखिए आपके पास कितना है। ये सिर्फ बरगजीज़ा जो भाई हैं, बहनें हैं, उनके लिए ये दिन घटाए बढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है, उनके लिए कि वो आ जाए। क्योंकि यीशु मसीह की दुल्हन जो है वो यीशु वाली होनी चाहिए। यीशु मसीह की दुल्हन क्या है, यीशु मसीह वाली होनी चाहिए। आज जगह जगह हम जाते हैं, मैंने पहले आपको बताया, बहुत सारे घरों में विजिट किया मैंने, सब ने कहा भाई साहब आएंगे आएंगे, कलाम भी सुनाया, 15-20 घंटा भी लगा मुझे। पिछले दिनों भाई भी मेरे साथ थे, एक घर में गए
तो कितना घंटा लगा कि जब हम 8 बजे बैठे और वहाँ से निकले तो कितने 9:30 हो चुके। 1 घंटा लगा उसमें समझाने में एक लफ्ज़, लेकिन उसकी खोपड़ी में वो बात नहीं आई। हमने खुद ही कह दिया कि भाई अच्छा, हालांकि हमने पूरी बाइबल के हवाले दे दिए, उसने एक भी हवाला नहीं दिया, एक भी हवाला नहीं दिया। उसकी बीवी कहने लगी कि भाई क्या निकालना है? आप सही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं आप सही कह रहे हैं, लेकिन दुनिया नहीं समझती। इसको समझना है, आप लोगों ने समझना, हमने समझना। अगर खुदा ने हमें वो हिकमत दी है ना, तो हमें अपनी बहनों को, भाइयों को, बच्चों को बचाना है। किस तरह बचाना है? गौर करें, नूह नबी के ज़माने में क्या हुआ था? पानी का तूफान आया था, और ये पानी पहले कभी नहीं बरसा था। जब नूह नबी ने लोगों को ये मनादी की, 120 साल मनादी की गई है, 120 साल मनादी की गई, तो लोगों से बताया कि तौबा कर लो क्योंकि आसमान से बारिश बरसने वाली है। और वो कहते थे, लोग क्या कहते थे? झूठा, झूठ बोलता है, उसे पागल भी कहा गया, बेवकूफ भी कहा है कि जब आसमान से मीन औस नहीं पड़ी, औस नहीं पड़ी जब से दुनिया बनी है, तो ये मींह कैसे बरसेगा? तो ये पानी कहां से आ रहा है? उस वक्त साइंसदान थे, डॉक्टर थे, प्रोफेसर थे, क्योंकि उन्होंने इल्म का फल खाया था। इल्म का नमरूद कितना बड़ा उसके बाद आया, क्योंकि वो साइंसदान थे, और वहां पर बड़े बड़े जुबार थे, अकल बख्शने वाले, और इतने ग्रेजुएट थे कि चांद तक वो पहुंच सकते थे। चांद तक उन्होंने गाड़ियां बनाई हुई थी, सियारों के जरिए से सितारों का भेद रखते थे। तो पहली बाइबल कौन सी है? मुतकले अबरूज, सितारों की बाइबल। वो सितारों से कलाम किया करते थे। वही बाइबल खुदा ने इब्राहिम पर जाहिर की कि ये तेरी औलाद जो है सितारों की मांग होगी। दूसरी बाइबल जो है वो पत्थरों की है, महरूज पत्थरों की। वो किस पर जाहिर हुई? हनूक नबी पर। पत्थरों की बाइबल। यीशुआ ने जब दरिया यरदन पार किया तो वो पत्थर के नाम लिखे, उनके बेटों के नाम लिखे। और जब एलिया नबी ने कुर्बानगाह बनाई ना, जब उसने कहा कि अगर मैं मर्दे खुदा हूं तो आसमान से आग नाज़िल हो और इस कुर्बान को जलाकर रख कर दे, तो उसको पत्थर से बनाया गया था पहाड़ की चोटी पर, और पत्थर पर उन नबियों के नाम लिखे हुए थे, याकूब नबी के बेटों के नाम लिखे हुए थे। हालांकि रोबन उसके कबीले से कट दिया गया था, लेकिन एलिया नबी ने उसे बहाल किया है। एलिया नबी ने उससे बहाल किया है। रोबन जो याकूब का बड़ा बेटा था, पनौठा था, उसने अपने बाप का बिछौना जो है नपाक किया था। ठीक है, और गौर करना है कि आपने इस बाइबल के अंदर ये किताब जो है, ये कागज की बाइबल है हमारे पास। ये किस पर नाज़िल हुई? किसने लिखी? मूसा नबी ने की। खुदा ने ये सारी बातें मूसा नबी को बता दी थी, दिखाई थी रोया के जरिए कि ऐसे 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 दुनिया बनी है। कलाम खुदा में लिखा है कि उस वक्त पानी कहां से आया? पानी, ये बारिश जो होती है कहां से आया? क्योंकि पैदाइश की किताब में उसके पहले बाब में हम देखते हैं कि गहरा के ऊपर पानी था, और खुदा ने ऊपर के पानी को फजा कहा और नीचे के पानी को समुंदर कहा, और पानी को सैर पर जो समुंदर की जगह थी नीचे से खुश्की को निकाला, उसे जमीन कहा। तो फजा के ऊपर पानी है ना, फजा पानी है ना, जब ऊपर जो बगैर पिलर के आसमान है ये पानी है। लेकिन उस वक्त सैस काम नहीं कर रही थी, क्योंकि खुदा ने उस वक्त पानी बरसाया ही नहीं था, औस नहीं बरसाई थी।
लेकिन खुदा ने अपने बंदा नूह नबी को बता दिया था कि मैं दुनिया को क्या करूंगा, पानी से बर्बाद करूंगा। और खुदा ने अपने बंदा नूह से कहा, नूह नबी से कहा कि तू एक कश्ती बनाना। कौन सी लकड़ी थी वो? नूह नबी ने जिस कश्ती को बनाया, कौन सी लकड़ी? गोबर की लकड़ी। और गोबर की लकड़ी कैसी होती है? उसके अंदर सुराख होती है, सुराख होते हैं, सुराखों वाली लकड़ी की वो। और उसके ऊपर क्या लगाया है? राब लगाई। उसके ऊपर क्या है? उसको चारों तरफ से राब लगाकर बंद कर देना। राब क्या है? राब है जिसके सुराख उसने बंद कर दिए। वो रूह कुद्दस के जरिए से पानी पर तैरती गई। राब, रज़बान कहते हैं कि वो राब जो थी वो रूह कुद्दस की तशबीह थी कि दुल्हन कलीसिया, नूह नबी जो कलीसिया की तशबीह है, क्योंकि वो मुसीबत से निकला है। मुसीबत से, नूह नबी मुसीबत से निकला है। लोगों को मरते हुए देखा है, लोगों को मरते हुए देखा है। गौर करना है आपने, वो मुसीबत से निकला है। अब नूह नबी ने 2 परिंदों का सहारा लिया। कौन कौन से थे? और कौवा। कौवा की फितरत क्या है कि वो मुर्दा लाशें भी खाता है, गोश्त भी खाता है और रोटी भी खा जाता है, दाना दुमका भी खा जाता है। लेकिन कबूतर की जो फितरत है वो गोश्त नहीं खाता। कबूतर को जब, कौवे को जब छोड़ा तो वो लाशों पर बैठकर उनके खाने लगा। लेकिन कबूतर जब छोड़ा गया, 2 बार छोड़ा, पहले वापस आ गया, दूसरी बार छोड़ के, तो उसके मुंह पर क्या थी? जैतून की एक कॉम्पल थी। जब कॉम्पल आई तो एहसास हुआ, कॉम्पल आई तो पता चला कि पानी जमीन से घट गया है। और ये कॉम्पल कौन थी? यीशु के दम में कॉम्पल कौन है? हालेलुया। मेरा और आपका खुदा यीशु मसीह है जो तसल्ली देता है, जो तसल्ली देता है। वो बादलों पर आएगा। वो क्या है? बादलों पर आएगा। वो यीशु के तने से जो कॉम्पल फूट निकली है वो उस वक्त नूह के ज़माने में थी। आप उसको पढ़ ले, पहला पत्रस में लिखा हुआ है कि उन्होंने यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया था। वो रूह कुद्दस जो 8 जाने बची थी वो बपतिस्मे के जरिए से बची थी, क्योंकि वो रूह कुद्दस की राब लगाई हुई थी। मसीह के इजहार का बपतिस्मा उन्होंने लिया था। ये पहला पत्रस में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। तो खुदा का कलाम यहां पर ये बताना चाहता है कि जिस तरह नूह के जमाने में हुआ उसी तरह इब्ने आदम के दिनों में भी होगा। गौर करना है, इन बातों को गौर करना है आपने कि खुदा का कलाम हमें वो चीजें बता रहा है कि हमारे पास वक्त नहीं है। क्या मेरा भाई जो मेरे साथ हम नवाला है, क्या मैं अपने भाई को ये कलाम ना सिखाऊं? क्या मैं अपनी बहन को, जिसके साथ मैं खाना खाता पीता हूं, जिसके साथ एक मां से मैं पैदा हुआ हूं, क्या मैं उसको ना बचाऊं? क्या, क्यों नहीं बचा सकता? क्योंकि वो बात नहीं मानती, वो मेरी शरीक है, वो मुझसे नफरत करती है। क्यों करती है? इसलिए कि हम सच बोलते हैं, इसलिए कि हम कलाम की बात करते हैं। वो कहते हैं दुनिया की बात करो, कलाम कौन सुनता है, कौन मानता है? लेकिन हमने फिर भी उसे सुनाना है, उसे बचाना है। जब हम उसे सुनाएंगे, बचाएंगे, तो फिर ही है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि नूह नबी के ज़माने में खुदा ने पानी से एक अहद बांध लिया था, पानी के जरिए से एक अहद बांध लिया था।
और सोचो की बात है, जब काली घटाएं छा गई तो किस किसने आसमान पर उस कमान को देखा है? किस किसने देखा? वो क्या बात थी, पूरी कमान छा गई, यहाँ तक कि इधर बारिश साफ है और जो ये